नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। राजधानी पटना में खूब गोलियां चली हैं। गोलियां इतनी चली हैं कि 2 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई है। दरअसल राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिठिया बाजार के नजदीक गोलियां चली हैं। आपको बता दें कि दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पर गोलियां बरसाई गई हैं। श्राद्ध क्रम का भोज खाने आए थे। पड़ोस में ही श्राद्ध क्रम का भोज है और घर भी नजदीक है। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, घर भी है उनका और बगल में श्राद्ध क्रम का भोज चल रहा था। इसी दौरान अपराधी आते हैं और दे दनादन खूब गोलियां चलाते हैं। बचाव करने गोरख राय आते हैं, उनको भी गोलियां मारी जाती है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। तमाम तफ्तीश कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। एएसपी दानापुर खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बता दें कि गोरख राय की मौत हो गई है, उसे ले जाया गया, इस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जो रंजीत कुमार हैं, जो पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, गंभीर हालत में उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो रंजीत कुमार है, उस उन पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जैसी जानकारी बताई गई है, उन पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, पुलिस के द्वारा बताया गया है। पूरे मामले को लेकर एएसपी दानापुर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है पैठिया बाजार। यहाँ पर एक गोलीबारी की घटना हुई थी और उस घटना में 2 व्यक्तियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दही गोप उर्फ रंजीत राय है और उस व्यक्ति को गोली लगी। उसको बचाने के क्रम में एक दूसरा व्यक्ति आए जिनका नाम गोरख राय है, उनको भी गोली लगी है। दोनों को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो उसमें से गोरख राय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और दूसरा जो व्यक्ति हैं दही को उनको बेहतर चिकित्सा के लिए अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और उनका इलाज अभी चल रहा है और पुलिस इसमें अनुसंधान में जुटी हुई है। ये लगभग 8 बजे के आसपास की घटना थी, तभी हम लोग घटनास्थल पर आ गए थे और इसमें से हमने कुछ खोखे भी बरामद किए हैं। फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया है। अभी डॉग स्क्वाड को बुलाने की भी बात, अगर हमें कुछ बरामद होता है, ज़रूरत पड़ी तो उसको भी बुलाएंगे। साथ ही साथ जब्ती सूची वगैरह सब हम लोग तैयार कर रहे हैं और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है और जल्दी हम इसका उद्भेदन करेंगे। कितनी संख्या? अभी एग्जैक्ट उनकी संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि अंधेरा था। सीसीटीवी हम खंगाल भी रहे हैं उनको और अनुसंधान के क्रम में ये सारी बातें हैं, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम। लेकिन क्या पता चल रहा है? प्रथम दृष्टया पुलिस का जो एक आंकलन है उसमें, तो उसमें प्रथम दृष्टया यही है कि ये पर्सनल राइवलरी का मामला है। इसमें जो जिस तरह से गोलीबारी की घटना हुई है उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनका आपस में बड़ा पर्सनली राइवलरी का एक मैटर रहा होगा। इस तरह का मामला है क्योंकि जिस तरह की घटनाएं जिस जगह पर हुई है उनका घर भी पास में ही है इसमें, ये है। लेकिन ये तो सारी चीज़ें अभी आंकलन है। जो सही बातें हैं, तथ्य हैं, वो साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए आपके और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो उसमें हमें फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी चाहिएगी। जो एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिएगी। दूसरे व्यक्ति जो इलाजरत हैं उनकी हमें मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिएगी। साथ ही साथ गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर का एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके इसमें पहुंचा जाएगा। अभी कुछ कह देना इस चीज़ में कि ये है, इसका ये रीज़न है, तो अभी बहुत मेच्योर स्टेटमेंट है और इसका कोई औचित्य भी नहीं बताया जा रहा है कि दही गोप भी अपराधी थे, ऐसा कुछ मामला था उन पर भी। हाँ, हम सारे एंगल्स खंगालते हैं। हमें अनुसंधान का एक हमारा स्टेप भी होता है, तो उसमें उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकल के आ रही है, पुलिस को भी वेरीफाई कर रही है। उन पर जैसा कि हम लोग चेक कर रहे हैं, तो कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं पूर्व में जो संगीन धाराओं में, उनको वेरीफाई कर लेंगे, हम आपको बताएंगे उसके बारे में। गोरख की अभी हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आ रही है अभी, लेकिन खंगाल रहे हैं। सुबह तक अभी 2-3 घंटे में अभी हम आगे सुबह तक आपको बता देंगे अपडेट करके फैक्ट के साथ कि इस सेक्शन में ये धाराएं लगी हुई हैं। इन लोग के पास कोई हथियार नहीं है। ये तो अपने जो इनका इलाका जो जगह है जिसको हम पैठिया बाजार बता रहे हैं आपको, तो ये इनका रहने का स्थान है, तो यहीं रहते हैं, अपने घर के आसपास ही थे लोग। तो इनके पास हथियार नहीं था उस समय और जो हमलावर थे वो ही अपने हथियार के साथ आए थे।
गोलियां चलाई गई हैं, मतलब कितनी गोलियां चली हैं? अपराधियों ने कितनी गोली चलाई ये तो उसका विषय है ना, और सीसीटीवी से पता चलेगा या उससे पता चलेगा, फॉरेंस उससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से डॉक्टर बताएंगे उसमें ना। पुलिस को जितने बरामद हुए खोखे उसके आधार पर थोड़ी है, गोलियां ज़्यादा भी चली हो सकता है कहीं। दही गोप का घर आसपास नहीं था। हाँ, घटना स्थल के बहुत नज़दीक है उनका घर। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एएसपी दानापुर ने, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। भानु प्रताप सिंह है एएसपी दानापुर, पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। लेकिन बड़ा मामला सामने आया है राजधानी पटना से, और इसी के सामने आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, वहीं गोलीबारी हुई है, वहीं अपराधी आते हैं और दे दनादन कई राउंड फायरिंग की जाती है, दे दनादन गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें जो रंजीत कुमार है उन्हें कई गोलियां लगी हैं, साथ ही साथ जो गोरख राय है उसकी मौत हो गई है। अब तमाम तफ्तीश की जा रही है, लेकिन आरजेडी के नेता रह चुके हैं, आरजेडी के नेता थे जो रंजीत कुमार है, रंजीत राय है, आरजेडी के नेता बताए जा रहे हैं, और उनकी पत्नी भी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं, अधिवक्ता हैं, जैसी जानकारी है अधिवक्ता हैं प्रियंका, और उस पर तो हमने आपको बताया कि अधिवक्ता रह चुकी हैं, उनकी पत्नी अधिवक्ता हैं और चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं। तो कई बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुटी हुई है, तमाम तफ्तीश जांच में जुटी हुई है। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एएसपी ने, खंगाला जा रहा है, सुबह तक सभी के आपराधिक इतिहास भी खंगाले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पटना में अब अपराधी बनाम अपराधी की लड़ाई हो गई है, क्या अपराधी आपस में भिड़ गए हैं, क्या कई बिंदु हैं। अब इसके पीछे राज क्या है, राज जानना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से बीते दिन अजय राय का इनकाउंटर किया गया था, एसटीएफ ने इनकाउंटर किया था जिसमें मारा गया था, और एक एसटीएफ के जवान को भी गोली लगी थी। अब क्या अपराधियों की लड़ाई अपराधियों से ही हो गई है? कई बिंदु हैं, जांच का सवाल है, क्या अपराधी आपस में भिड़ गए हैं? कई तरह के महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको लेकर राय जाननी होगी। लेकिन बड़ी गोलीबारी हुई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, दे दनादन गोलियां चली हैं। अब ये गोलियां जो चली हैं उसमें देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किसके द्वारा घटना कराई गई है। लेकिन आपसी रंजिश का ये पूरा मामला हो सकता है, आपसी विवाद या आपसी रंजिश का पूरा मामला हो सकता है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच रही है, सभी बिंदुओं को जांचने में जुटी हुई है पुलिस। क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस पर हमारी नज़र रहेगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, तमाम आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं, पुराने विवादों को पता लगाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है स्थानीय लोगों से, क्योंकि यहीं पर उनका घर था। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।